క్లిక్ చేయండి. आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। आज के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है और अब विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी जो हमारे विचारों, संस्कारों की प्रवाहिका है। हिंदी राष्ट्र की वाणी है, जिसके बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी हिंद का पर्याय है और हिंदी आज विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अंग्रेज़ी जहाँ लोकल होने का प्रयास कर रही है, तो हिंदी ग्लोबल होने का। और एशिया में पहचान बना रही है हिंदी, एशिया की भाषाओं से होड़ ले रही है। हाल ही में हुए विश्व सम्मेलन में बातें कुछ उभर कर आई। एक, हिंदी आसान भाषा है और दूसरी, हिंदी आने वाले समय की भाषा है, उज्जवल भविष्य की भाषा है। क्यों? क्योंकि इसी से पता चलता, अभी हाल ही में एशिया का इतिहास लिखा गया, उसमें 5 खंडों में से एक खंड हिंदी के ऊपर लिखा गया, 30 पृष्ठों का एक खंड हिंदी के ऊपर। अर्थात क्या बात उभर कर आई कि हिंदी अगर एशिया को समझना है तो हिंदी को समझना होगा, अगर जानना है दुनिया को तो हिंदी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज का समय व्यापार, विश्व भाषा भूमंडलीकरण का समय। भूमंडलीकरण जिसका सीधा संबंध व्यापार के साथ है, और व्यापार यानी कि विज्ञापन, विज्ञापन की भाषा आज भारत में हिंदी है। और मीडिया ने भी इसको खूब पंख लगाए हैं, इसको खूब चमकाया है। और इसी तरह से मीडिया और विज्ञापन, साहित्य, फिल्में, कहाँ हिंदी नहीं है। संप्रेषणता की दृष्टि से देखें तो 68.24% जो लोग हैं वो हिंदी में संप्रेषण कर सकते हैं। इतना किसी और भाषा में इतना गुण नहीं है, इतनी संख्या नहीं है। और विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो 144 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। ओबामा को किसने कहा कि आप इस उम्र में क्या सीखना चाहते हैं, तो उनका उत्तर पता क्या था कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी जी को किसने पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन पाया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो हिंदी के वर्चस्व की कहानी इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाती है। और हिंदी से जुड़े जो लोग हैं उनको ये समझना है कि हिंदी जो है बहुत आगे बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस सत्य को समझना होगा। और जैसे कि कहते हैं ना, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और हिंदी से जुड़े लोगों को हिंदी प्रेमियों को ये सोचना है कि आवश्यकता है हमें आंखें खोलकर चारों तरफ दृष्टि दौड़ाने की। हिंदी प्रेमियों के लिए ये कुछ पंक्तियाँ अंत में मैं कहना चाहूँगी। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। गर मिला है हुनर तो आगे बढ़, ज़माना बातें नहीं काम देखता है, ज़माना बातें नहीं काम देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।